प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में नागों की उत्पत्ति और उनके महत्व की कई रोचक कथाएं मिलती हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कथा महर्षि कश्यप, उनकी पत्नी कद्रू और उनकी बहन विनता से जुड़ी है। यह कहानी न केवल सांपों की उत्पत्ति को दर्शाती है, बल्कि उनके भाग्य और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी उजागर करती है। महर्षि कश्यप, जो सप्तर्षियों में से एक थे, की कई पत्नियां थीं, जिनमें कद्रू और विनता प्रमुख थीं। कद्रू को सांपों की माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सहस्रों नागों को जन्म दिया था। उनके पुत्रों में कई प्रसिद्ध नाग शामिल थे, जैसे वासुकी, नागों के राजा जो समुद्र मंथन में रस्सी बने; तक्षक, महान नाग जिनका उल्लेख महाभारत और रामायण में मिलता है; शेषनाग, नागों के राजा जिन्होंने भगवान विष्णु के शेष शैया के रूप में सेवा की। कद्रू की बहन विनता ने दो पुत्रों को जन्म दिया, अरुण और गरुड़। गरुड़ एक विशालकाय पक्षी, देवताओं के वाहन और सांपों के शत्रु माने जाते हैं। एक बार कद्रू और विनता ने सूर्य देव के रथ के घोड़ों का रंग देखने का निश्चय किया। कद्रू ने कहा कि सूर्य के रथ के घोड़े काले हैं। विनता ने कहा कि वे सफेद हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने एक शर्त लगाई। शर्त यह थी कि जो हार जाएगी वह दूसरी की दासी बन जाएगी। कद्रू ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए छल का सहारा लिया। उन्होंने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे सूर्य के घोड़ों की पूंछ में छिपकर लटक जाएं, ताकि घोड़े काले दिखें। उनके नाग पुत्रों ने मां की बात मान ली और घोड़ों की पूंछ में लटक गए। जब दोनों बहनों ने सूर्य के घोड़ों को देखा तो वे काले दिखाई दिए। इस प्रकार विनता हार गई और कद्रू की दासी बन गई। हालांकि कद्रू के नाग पुत्रों ने छल किया था, लेकिन वे इस कृत्य से प्रसन्न नहीं थे। उनकी इस धोखाधड़ी से देवता और अन्य आर्षि कुपित हो गए। कद्रू के नाग पुत्रों को शाप मिला कि वे राजा जनमेजय के नाग यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। जनमेजय, जो पांडवों के वंशज थे, ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए एक नाग यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में तक्षक नाग को जलाने का प्रयास किया गया, क्योंकि उन्होंने परीक्षित को डंसा था। हालांकि आस्तिक आर्षि ने यज्ञ को रोक दिया और कई नागों की रक्षा की।